के 7 प्रमुख ठाकुर हैं, जिनमें से अब 3 विराजते हैं वृंदावन में, बाकी के 4 बाहर विराजते हैं। गोविंद देव जी जयपुर में, गोपीनाथ जी जयपुर में, मदन मोहन जी करौली में और युगल किशोर पन्ना में, मध्य प्रदेश। और वृंदावन में राधा रमण, राधा वल्लभ और श्री बांके बिहारी प्रमुख 7 निधि हैं। वैसे तो सारे वृंदावन के देवालय सब प्रमुख हैं, परंतु ये सप्त निधि प्रमुख माने जाते हैं हमारे वृंदावन के। तो एक देव है मदन मोहन जी। तो मदन मोहन जी के एक भक्त हुए, श्री सूरध्वज नाम था उनका, सूरध्वज जी। तो सूरध्वज जी जो थे वो मदन मोहन जी से बहुत स्नेह करते थे, परंतु उत्तर प्रदेश से हमारे वृंदावन से थोड़ी दूर एक स्थान है, वहां वो रहते थे। एक बार उन्होंने क्या किया कि अपने जिस नगर में वो रहते थे उस नगर के गुड़ बड़े प्रसिद्ध थे। तो एक बार उन्होंने वहां के गुड़ देखे और गुड़ देख करके उनको खरीदना प्रारंभ किया और खूब सारे ताजा ताजा गुड़ खरीद करके, और दुकानदारों ने कहा क्या करें इसका? बोले रुको मैं बैलगाड़ियां ला रहा हूं, उनमें भरवा के इनको वृंदावन भिजवा देना। दुकानदारों ने कहा भैया तुम यहां से गुड़ खरीद करके वृंदावन बैलगाड़ियों में लदवा के भिजवाओगे? बोले और नहीं तो कहां भिजवाना है? बोले कि वहां मदन मोहन जी का मंदिर है, मदन मोहन जी के मंदिर की सेवा में भिजवाने गुड़। तो एक दुकानदार बोला देखो भैया हमको तो फायदा ही हो रहा है, तुम पैसा दे रहे हो, लेकिन इससे बढ़िया तो तुम वृंदावन चले जाओ और जितना पैसा तुम यहाँ खरीदने में और यहां से पहुंचाने में लगाओगे उतने में से तुम दुगुना तिगुना गुड़ वहीं खरीद के वृंदावन में दे दो। गुड़ तो सब जगह मिलता है, तुमको यहीं से ही क्यों भेजना है? तो सूरध्वज जी बोले तुमको कभी प्रेम हुआ है? बोले ये क्या बात हुई? बोले नहीं बताओ प्रेम हुआ है? बोले नहीं हुआ। बोले फिर तुम नहीं समझोगे। प्रेमी के द्वारा दी गई वस्तु वो कितनी बहुमूल्य होती है, ये प्रेम करने वाला ही जानता है। हम जिससे प्रेम करते हैं, जिससे हमारी बड़ी प्रीति होती है, उसके द्वारा दी गई एक छोटी सी भी वस्तु हो, उसके आगे लाखों करोड़ों की संपत्ति भी मिल जाए, लेकिन वो भी साधारण लगती है उस वस्तु के आगे। प्रेमी के द्वारा दी गई वस्तु का इतना मूल्य होता है। हमारे वृंदावन में बिहारी जी में खूब गुलाल उड़ते हैं, क्या कहते हैं, होली के समय पर। एक वैष्णव के घर में गया तो वहां उन्होंने क्या कर रखा था, थोड़ा सा एक पोटली बना करके अपने मंदिर में रखी। तो मैंने ऐसी सहज पूछा, मैंने कहा ये क्या है? बोले हम 9 वर्ष पहले वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में जब गए तो बिहारी जी के अंदर गर्भगृह से गुलाल उड़ाया जा रहा था, तो हमने हाथ ऊपर किया तो एक गुलाल का थोड़ा भारी सा डेला आकर मेरे हाथ में ही पड़ा और मेरे हाथ में ही भर गया। तो मुझे लगा कि मेरे श्याम सुंदर ने दिया है, इसको तो कभी खर्च नहीं करेंगे, पोटली में बांध करके हमने रख लिया। 8 वर्षों से रखा है। प्रेमी की तो स्थिति ऐसी होती है, प्रेमी का तो स्वभाव ऐसा होता है। और उन्होंने महाराज इतनी दूर से गुड़ खरीद के बैलगाड़ियों में लद करके मदन मोहन जी मंदिर भिजवाए वृंदावन। गुड़ 5-6 दिन का समय लग गया महाराज, बैलगाड़ी अपनी गति से चलती है। 6 दिन में वो गुड़ पहुंचे वृंदावन, और जब वृंदावन पहुंचे तो समय हो रहा था रात्रि के 11-12। सारे मंदिर बंद हो चुके थे 8-9 बजे ही। 8-9 बजे मंदिर बंद हो गए। अब बैलगाड़ियां पहुंच गई वृंदावन। अब बैलगाड़ी वाले बेचारे क्या करें, जब तक मंदिर खुलेंगे नहीं, पुजारी मिलेंगे नहीं, तब तक गुड़ दे नहीं सकते, तब तक बैठे रहो। रात्रि में जाकर के सब बैलगाड़ी वाले सब मंदिर के बाहर ही अपनी बैलगाड़ियां खड़ी करके सो गए। सुबह होगी तब गुड़ देंगे। लेकिन उस गुड़ की सुगंधी श्री मदन मोहन जी को आने लगी और मदन मोहन जी व्याकुल हो गए। भैया ये वृंदावन से खरीद के भी दिए जा सकते थे, लेकिन वो अपने नगर से बना के भिजवाए उसने। स्वप्न में सो रहे पुजारी जी को स्वप्न आ गया और मदन मोहन जी रोने लगे। पुजारी जी बोले जय जय, कहा भय हो, आप रो काहे को रहे हो? सेवा में कोई कमी रह गई? नाथ आपकी सेवा में कोई अपराध बन गया हो, आप रो काहे को रहे हो? मदन मोहन जी बोले मेरा एक भक्त है, वाको नाम है सूरध्वज, वाने अपने नगर से गुड़ भेजे मेरे ताई, और गुड़ आकर के बाहर मंदिर के बाहर बैलगाड़ी में लदे भय रखे हैं। मेरा बहुत जोर से मन है रो उनको खावे को। आप जल्दी मंदिर आओ और मंदिर खोलो, और मंदिर खोल करके मुझको गुड़ को भोग लगाओ।
पुजारी जी बोले नाथ अर्धरात्रि का समय हो रहा है, दोबारा नहाना पड़ेगा, सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, और आधी रात में कौन से मंदिर में भोग लगता है, सुबह तक प्रतीक्षा कर लो, 2-4 घंटे में भोर हो जाएगी, सुबह मंगला आरती करके आपका श्रृंगार करके फिर गुड़ों का भोग लगा देंगे, थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। मदन मोहन जी और जोर जोर से रोने लगे, बोले एक तो मैं इतना व्याकुल रह रहा हूं, मेरे मन में इतनी भावना है रही है वाकु खावे की, और तू है क्या मुझे और प्रतीक्षा करवा रहा है। अब मुंह पे प्रतीक्षा ना रही, अभैया और अभैया के मंदिर खोल और गुड़ को भोग मुंह को लगा। और अर्धरात्रि में पुजारी जी नहा धो करके गए, बाहर खरी बैलगाड़ियों में जितने गुड़ आए थे सब गुड़ उतरवा के मंदिर में धरवाए और उन गुड़ों का प्रसाद श्री मदन मोहन जी को लगाया। तब मदन मोहन जी का शयन रात्रि 2 बजे हुआ। ऐसे प्रेमी है हमारे ठाकुर। तो हमारा वृंदावन तो प्रेम का प्रमुख है, प्रेम की राजधानी है, वहां तो प्रेम की प्रधानता रहती है। भक्त अपने प्रेम भाव प्रस्तुत करता है, ठाकुर जी उसी से ही रीझते हैं। ऐसे ठाकुर जी हमारे बड़े प्रिय हैं। तो प्रेम प्रधान है भगवत सेवा में। विदुर जी महाराज ने मन में सोचा, भगवान जब चले गए उनके घर से, तो विदुर जी ने मन में सोचा कि भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के आए और इस दुर्योधन ने भगवान की एक बात नहीं सुनी। जो भगवान की बात नहीं माने, जो भगवान की आज्ञा नहीं माने, ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रह सकता। और श्री विदुर जी महाराज पहुंच गए कौरवों के पास, अपने धनुष बाण हथियार सब रख दिए और कहा क्षमा करें, अब मैं आपका संग नहीं कर पाऊंगा। और त्याग करके कौरवों की सेना को चले गए श्री विदुर जी तीर्थ यात्रा पर। बंधुओं, महाभारत युद्ध का कारण और उसमें भी कौरवों की हार का कारण यही बना कि एक भक्त कौरवों को छोड़ के चला गया। यदि विदुर जी कौरवों के पास रहते तो शायद महाभारत युद्ध में कौरव हारते नहीं। यही हुआ था लंका में, लंका छोड़ के विभीषण गए और कौरवों को छोड़ करके विदुर जी गए। और जैसे ही एक भक्त ने आपका त्याग किया, उसी समय से काल के बादल मंडराने लगेंगे आपके सर के ऊपर। इसलिए भैया जीवन में कोई धनवान व्यक्ति आवे इसकी आकांक्षा ज्यादा मत रखो, कोई बलवान आवे, कोई सुंदर व्यक्ति आवे, इसकी आकांक्षा ज्यादा नहीं, कोई भक्त मेरे जीवन में आवे इसकी आकांक्षा ज्यादा रखो। हमारा संबंध किसी भक्त वैष्णव से हो। अभी हमारी रीझने का कारण क्या होता है? धनवान बहुत है, इसको पटा के रखो, इससे बना के रखो, सुंदर बहुत है, ये तो हमारा मित्र होना चाहिए, इसके पास ये है, ये है, ये हमारे साथ ऐसे रहना चाहिए। ऐसा नहीं, भक्त के प्रति, वैष्णव के प्रति ये भाव रखो। विदुर जी छोड़ करके चले गए और भ्रमण करते हुए विदुर जी महाराज जब वृंदावन पहुंचे अनेक महीनों बाद, तब वृंदावन में उनको उद्धव जी मिले। उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा, उद्धव कौन है? उद्धव भगवान कृष्ण के सेनापति। उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा, द्वारिकाधीश कैसे हैं? तो उद्धव जी ने अपनी झोली में से पादुका निकाल करके दिखाई और कहा, विदुर जी, महाभारत युद्ध के कुछ समय पश्चात भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। मुझे आज्ञा करके गए हैं कि तुम बद्रीनाथ जाओ, तो मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं। भगवान ने अंतिम समय में मुझे एक ज्ञान उपदेश किया भागवत धर्म का, वो सुनकर के मैं आ रहा हूं। विदुर जी महाराज पहले तो बहुत रोए भगवान के जाने की खबर सुन के, फिर चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान ने जो तुमको अंतिम उपदेश किया वो मुझे सुनाओ ना। तो विदुर जी से उद्धव जी बोले, आपके लिए भगवान आज्ञा करके गए हैं मैत्रेय मुनि को कि मैत्रेय, तुम्हारे आश्रम पर एक दिन विदुर आएगा और मैंने जो तुमको ज्ञान दिया है ना, ये ज्ञान तुम उसको दे देना। आप हरिद्वार मैत्रेय मुनि के आश्रम जाओ। तब विदुर जी मैत्रेय मुनि के यहाँ आए और मैत्रेय मुनि ने उनको ये भागवत धर्म सुनाया। भागवत की कथा बंधुओं 3 धाराओं में चलती है। सुक सौनकादि ऋषि, सनत सुखदेव और परीक्षित, और मैत्रेय मुनि और विदुर जी महाराज। इस प्रकार भागवत की धारा चलती है। तो अब यहां मैत्रेय मुनि श्री विदुर जी को सुना रहे हैं। विदुर जी ने यहां मैत्रेय मुनि से एक प्रश्न किया है। मैं कभी कभी कहता हूं कि कभी अगर हमको जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष मिल गए तो शायद ये प्रश्न हम भी उनसे कर सकते हैं, अगर सुध रही तो। प्रश्न क्या है?
सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं मान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। विदुर जी का प्रश्न सुनिए। हे मैत्री मुनि, संसार में हर व्यक्ति कर्म क्यों कर रहा है? मैं कथा कर रहा हूं, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, कोई अपनी दुकान चला रहा है, कोई अपनी फैक्ट्री चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई तांगा चलाता है, कोई प्लेन उड़ाता है। सब संसार के लोग अपने अपने कार्यों में लगे हैं, कर्मों में लगे हैं, पर हर व्यक्ति की चाह क्या है? 200 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति और 200 करोड़ रुपए कमाने वाला व्यक्ति, दोनों की चाह में कोई अंतर नहीं है। हर व्यक्ति की एक ही चाह है, सुख। सबको सुख चाहिए। यहां बैठा हर व्यक्ति अपने आप को देख ले, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं? उस मेहनत के पीछे घर बनाना, बच्चों को पढ़ाना, पत्नी की इच्छाएं पूरी करना, अपनी इच्छाएं पूरी करना, यह सब नहीं है। सबका यदि संग्रह किया जाए तो संग्रह सुख ही निकल के आता है। सब सुखी होना चाहते हैं बस। सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए ही पूरा विश्व कर्म कर रहा है। लेकिन नते सुखम मान्यदुपारमं वा, फिर भी संसार का कोई भी व्यक्ति हो सुखी नहीं। क्यों? ये प्रश्न विदुर जी कर रहे हैं। मुझे कभी जगन्नाथ जी मिल जाए तो मैं भी पूछूं उनसे। हर व्यक्ति सुख के लिए ही कर्म कर रहा है, परंतु किसी के भी जीवन में सुख है नहीं। चाहे वो 200 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 करोड़ कमाने वाला हो, सुख किसी के जीवन में नहीं। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, सेयम भगवतो माया। ये भगवान की माया है। आपने कोई कर्म किया और आपको सुख मिल गया, आप आलसी हो जाओगे, फिर उसके बाद कर्म करोगे नहीं। कर्म में विफलता इसीलिए मिलती है ताकि आप निरंतर कर्म में सजग रहो, आगे बढ़ते रहो। कर्म में हार इसीलिए मिलती है ताकि आप उस हार के बदले और अच्छे से आगे बढ़ो। यही उत्तर यहां दिया गया। ठाकुर जी कहते हैं, मैं कर्म के बदले सुख इसलिए नहीं देता ताकि वो व्यक्ति और मेहनत करे। और सुख मिलता है, कैसे मिलता है? बोले जैसे भरी गर्मी में कभी कभी ठंडी हवा का झोंका छू के निकल जाता ना, ऐसा सुख देता हूं बस मैं। उसकी मेहनत करने पर केवल एक हल्का सा स्पर्श कराऊंगा सुख का, और व्यक्ति उस सुख के स्पर्श को पाके इतना खुशी हो जाता, उसके और स्पर्श के लिए वो और मेहनत करता है। ये संसार चलिए ऐसे रहा है बंधुओं। यदि हर व्यक्ति को कर्म करने पर जो वो चाहता है वो मिल जाए, संसार उसी दिन रुक जाएगा, चलेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं। आदमी आगे बढ़ता ही इसीलिए क्योंकि वो हारता है, क्योंकि वो विफल होता है, क्योंकि उसके जीवन में दुख आता है, और उस दुख से निवृत्त होने के लिए कर्म करता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दुखी होकर के आत्महत्या करने वाले के लिए 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनि बताई गई है। भगवान नाराज हो जाते हैं आत्महत्या करने वाले से। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं, जीवन में उपलब्धि मिलना, अनुपलब्धि होना, सुख मिलना, दुख मिलना, ये तो जीवन है। हर कोई जी रहा है, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन तुमको अपना दुख ज्यादा लगा और तुमने अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया। ये अनुचित है। तो यहां प्रश्न किया कि सुख के लिए सब कर्म कर रहे हैं, फिर भी सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सुख मिल गया तो कर्म करेगा नहीं। सुख मिल गया तो पृथ्वी चल नहीं पाएगी, ये संसार आगे बढ़ नहीं पाएगा। अच्छा, एक बात और बताएं, हमने अपनी डेस्टिनी ही गलत चुन रखी है। सुख नहीं, सुख हमारा गंतव्य नहीं होना चाहिए। हर काम को करने के पीछे सुख,
हलवाई से कहेंगे ऐसा भोजन बनाना महाराज आनंद आ जाए, जीव पूरी प्रसन्न हो जाए। दर्जी से कहेंगे ऐसे कपड़े बनाना मैं पहन के निकलूं तो सब मुझे देखें, सुख। गाड़ी ऐसी चाहिए जिसमें बैठे 4 लोग कहें कि महाराज गाड़ी हो तो ऐसी, सुख। घर ऐसा चाहिए कि जिसमें मैं रहूं तो मुझे आनंद आवे, सुख। पत्नी ऐसी चाहिए जो मेरी सुने, सुख। बच्चे ऐसे चाहिए जो मेरी बात माने, सुख। सबका गंतव्य केवल सुख, और यही हम लोग मात खा जाते, सुख नहीं। तो क्या होना चाहिए? शांति। सुख नहीं, शांति। आप कहेंगे कैसे? आज यदि व्यक्ति से आप पूछो कि आप संसार में क्या प्राप्त करना चाहते हो, तो धन, वैभव, ऐश्वर्य, यश, मान, प्रतिष्ठा, और ये सब मिल चुका था रावण को, लेकिन सुखी नहीं था रावण। ये सब मिल चुका है आज के भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को, लेकिन वो सुखी नहीं है। कमाते कितना है? 2000 करोड़ टर्नओवर करते हैं, खाते क्या है? छिलके की दाल से रूखी रोटी। क्यों? आलू नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल है। रात में बिना दवाई लिए नहीं सो सकते, क्यों? नींद नहीं आती। दल्लभ के बिस्तर पर सो रहे हैं और एसी चलाते हैं, रात भर अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हैं, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। किसको सुख मिल रहा है संसार में? सब दुखी हैं। इसलिए भगवान ने गीता में संकेत करते हुए अर्जुन को बताया, अर्जुन, व्यक्ति का गंतव्य सुख नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का गंतव्य शांति होनी चाहिए। अपनी हर कृत्य के पीछे किसकी अभिलाषा रखे? शांति की। कर्म भी इसी भाव से करे कि मुझे शांति मिले, विवाह भी इसी भाव से करे कि हम दोनों फिर शांति से रहें। लेकिन हम सुख को प्रायोरिटी देते हैं और वही नहीं आता जीवन में। अच्छा, एक